नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, नीतीश सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब बिहार के सरकारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन में 33 यानी कि 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। और इससे पहले बिहार के सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण लागू है, जिसका कि खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। और बिहार से बाहर की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरसीपी टैक्स के रूप में पैसा लेके बिहार से बाहर की महिलाओं को नौकरी दिया जा रहा है। तो हम इस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। 35% आरक्षण जो सरकारी नौकरियों में मिला उसका भी हम समर्थन कर रहे हैं, और उसका जो दुरुपयोग हो रहा था उसका हम 2 साल से विरोध कर रहे थे कि बिहार से बाहर की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में वैसे ही बेरोजगारी ज़्यादा है और यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है और यहाँ फैक्ट्री नहीं है, काम धंधा नहीं है। तो इसलिए बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो इस बार मार्च में कांग्रेस के एक विधायक ने इस पर आवाज़ उठाई, तो सरकार के द्वारा ये जवाब दिया गया कि अब बिहार से बाहर की महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल सूचना नोटिस जारी नहीं किया गया। तो अभी जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में 33% आरक्षण की बात की गई है, तो इस आरक्षण का लाभ क्या सचमुच बिहार की छात्राओं को मिलेगा, या इसी तरह पैसा लेके बिहार से बाहर की छात्राओं का एडमिशन ले लिया जाएगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वैसे भी एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राएँ जाते ही नहीं हैं। बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना नीतीश सरकार ने किया है, वहाँ तो 5-7 साल से आप देख लीजिए कि सीट खाली रह जा रहा है। वहाँ कोई एडमिशन लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है। जहाँ 100 टीचर चाहिए वहाँ पे 30-32 टीचर हैं, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले, अनुबंध वाले। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति बहुत ही बदतर है। वहाँ न क्लास होता है रेगुलर, न कुछ होता है, बस हाजिरी बनता है, फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम होता है और डिग्री बांटा जाता है। समझिए, एक तरह से बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना नीतीश सरकार ने किया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री मिलेगा। हॉस्टल भी नहीं है, सब कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा नहीं है, छात्राओं को बाहर रहना पड़ता है प्राइवेट लॉज में, हॉस्टल में, और डिग्री मिलता है। और उस डिग्री को लेके सड़क पे बेरोजगार छात्र छात्राएँ घूमते हैं, और अंततः उनको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि की तैयारी करनी पड़ती है। तो इसी वजह से 5-7 साल से आप देखिए कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट खाली रह जा रहा है, और एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राएं जाते भी नहीं हैं। बहुत सारा सीट खाली रह जाता है। पिछले 2019 में तो पेपर में छपा था कि आधा से ज़्यादा सीट इंजीनियरिंग कॉलेज का खाली रह गया। अब आप सोच सकते हैं, जब उस डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर क्यों जाएगा छात्र समय बर्बाद करने, पैसा बर्बाद करने। और बिहार से बाहर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों की डिग्री का कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता है। और बिहार में इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आती। कभी कभार 7 साल, 8 साल, 10 साल पे वैकेंसी आती है, उसमें सीट भी बहुत कम रहता है, और उसके बाद उसमें बहुत सारा लोचा रहता है। सभी छात्र छात्राएं फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, और उस बहाली को पूरा होते होते 5-7 साल लग जाता है। तो इस वजह से बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र छात्राएं तो वैसे भी एडमिशन लेने नहीं जाते हैं। तो फिर 33% महिला आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? इसमें सीट तो वैसे भी खाली रह रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं नीतीश जी, वोट बैंक के लिए। ये घटिया राजनीति है, और ये घटिया मानसिकता है, और एक गहरी राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक चाल है कि महिलाओं का वोट, जो बिहार में महिलाओं का वोट बैंक है, उस पर अपना कब्जा जमाए रखे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? महिला आरक्षण जो दिया जा रहा है, क्या 35% जो महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है, उसी तरह एडमिशन में भी दिया जाएगा पैसा लेकर आरसीपी टैक्स के रूप में? बिहार से बाहर के छात्राओं का भी एडमिशन होगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? बिहार से बाहर की महिलाओं को 35% आरक्षण क्यों दिया गया है? उसमें 35% आरक्षण में क्यों नौकरी दिया गया? ताकि बिहार से बाहर नीतीश जी का पार्टी का विस्तार हो सके, बस इस वजह से। और अभी भी जो ये आरक्षण दिया जा रहा है सिर्फ इस वजह से। आप देखिएगा, एडमिशन में बिहार से बाहर की छात्राओं को भी इस 33% जो आरक्षण है उसमें ले लिया जाएगा, और अपना वोट बैंक बाहर बनाना चाहेंगे नीतीश जी। और जो मेडिकल कॉलेज है उसकी भी स्थिति आप देखिए, पिछले 10 साल से बहुत ख़राब होती जा रही है। 2010 से पहले बहुत सही भी था, काफ़ी हद तक सही था, लेकिन 2010 के बाद देखिए बहुत स्थिति खराब होते जा रही है। कॉलेज में प्रोफेसर टीचर हैं ही नहीं, अनुबंध पे, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया जाता है, और पढ़ाई करवाई जाती है। आप सोच लीजिए कि किस तरह पढ़ाई होती होगी। जहाँ 100 टीचर चाहिए वहाँ 30-32 टीचर है। तो ये जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आरक्षण की बात की गई है 33%, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने की एक साजिश है, वोट बैंक के लिए किया गया। अगर सचमुच नीतीश जी महिला सशक्तिकरण चाहते हैं तो हम
ये कहना चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले आप अपनी पार्टी की तरफ से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में अपनी पार्टी जदयू की तरफ से 33% सीट, 33% टिकट महिलाओं को दीजिए, और वो भी वो महिलाओं को जो गैर राजनीतिक परिवार से हो, उन महिलाओं को आप दीजिए। तब समझेंगे कि आप सचमुच आप महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं। आप क्यों नहीं अपनी पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को टिकट कभी देते हैं? ऐसा तो आप नहीं करते, लेकिन नौकरी में और एडमिशन में दे रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये छात्राओं को गुमराह किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति। और छात्राओं से भी हम अपील करेंगे कि नीतीश जी के झांसे में न आए। सरकारी योजना कोई भी हो उसका लाभ आप जरूर उठाइए, लेकिन इनके झांसे में न आए। कभी भी नीतीश जी को या इनकी पार्टी को, इनके गठबंधन को कभी भी वोट मत दीजिए, क्योंकि अब नीतीश जी छात्र युवा विरोधी हो गए हैं। आप खुद देखिए कि पिछले दरोगा बहाली में 100 से ज़्यादा, लगभग 300 साढ़े 300 गर्भवती छात्राएं थी जो नीतीश जी से बार बार मिलने जा रही थी, लेकिन नीतीश जी नहीं मिले, इनको न्याय नहीं दिए। तो लास्टली इनको हाई कोर्ट जाना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को न्याय मिला, जीत मिली। तो फिर नीतीश जी ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही तो कर रहे हैं आरक्षण का, महिला आरक्षण का। अगर सचमुच ये महिला सशक्तिकरण चाहते हैं तो हम ये डिमांड करते हैं कि आप विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में कम से कम अपनी पार्टी की तरफ से 33% टिकट महिलाओं को दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।